हालिया 10 साल के ड्यूरेशन में इंडिया ने जितना तरक्की की है, पाकिस्तान को इस खला को पूरा करने के लिए कम से कम 100 साल लग जाएंगे। अब हाइड्रोजन बस रिलायंस भारत खूबसूरत है। इंडिया का झंडा लगा के वो कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये स्लोगन होता है। ये इंडिया के अंदर बन रही है एग्जैक्टली कि चाइना से इंडिया ने सर इंडिया ने खुद बनाई है। वाह यार कमाल कर दिया है। के ऊपर लिखा हुआ ओए है। होए जबरदस्त यार। ये देखिए सर सीरियस है यार, ये तो बहुत खूबसूरत है यार। एंड कर दीजिए तो अंदर से कितनी सीटें वगैरह कितनी कंफर्टेबल है और से कितने उसका जो लुक है लेवल की है यार। एंड यार ये पता नहीं मोदी कर क्या रही है, ये किस तरफ इंडिया को लेके जा रहा है। ये वो इंडिया जो पुराना इंडिया था ना, वहां से आगे निकल के ये कोई नया इंडिया बनाने जा रहा है। यूरोप का हो सकता है, तो यूरोप ने नहीं बनाई। फिर ये चाइना चाइना क्योंकि चाइना का लग रहा है, चाइना की हो सकती है। चाइना नहीं बनाई। फिर पाकिस्तान ने बनाई। अच्छा यार मजाक चाइना है। ने नहीं बनाई। और फिर और यार मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि इस तरह की जितनी लेवल की और जिस तरह की बनी हुई ये बस नजर आ रही है ना यार, आउट क्लास एंड कर दिया। बहुत खूबसूरत है और ऊपर से फ्यूल नहीं है, दूसरा नहीं है, कह लें कि उससे तो एक वैसे भी इसकी कास्ट भी इतनी मुनासिब। इंडिया के कोई भी चीज में तुम लोग आगे नहीं जा पाओगे, 100 साल में भी नहीं। तुम लोग सोचो मत, 100 साल में भी तुम लोग इंडिया से आगे नहीं जा पाओगे। हाँ, एक चीज में तुम लोग आगे जा रहे हो, वो है आतंकवादी। उस चीज में इंडिया आगे नहीं जा पाएगा। आतंकवादी में तुम लोग आगे हो। आगे ही रहोगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, डीजल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए, इंडिया में हाइड्रोजन बस चल रहा है। हाँ दोस्तों, इंडिया में हाइड्रोजन बस चल रहा है। डीजल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए, हाइड्रोजन में बस चल रहा है इंडिया में। और ये देख के पाकिस्तान में हड़कंप शुरू हो गया है। पाकिस्तानी पब्लिक सोच में पड़ गया है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकते हैं। बस चल रहा है हाइड्रोजन में। मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं पाकिस्तान में कितना हड़कंप शुरू हो गया है, वो लोग क्या बोल रहा है। चलिए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान, सियासी बहरान से गुजरा है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने पिछले 10 सालों में मोदी के टेन्योर में इस कदर खुद को स्ट्रॉन्ग किया, इस कदर इज्जत बनाई, इस कदर रिस्पेक्ट बनी है इंडिया की, कि अब जो है नरेंद्र मोदी ने जो है ट्रांसपोर्टेशन में एक मकाम हासिल कर लिया। और ट्रांसपोर्टेशन में नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है पाया तकमील को पहुंचा है कि उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक बसेज के बाद, फ्यूल बसेज के बाद अब जो है उन्होंने हाइड्रोजन बसेज का इनकाद कर दिया है। ये सर एक वीडियो देखें। बस सर हाइड्रोजन पे चलने वाली। वेरी नाइस। रिलायंस। क्या कहेंगे सर इंडिया कितनी ज्यादा प्रोग्रेस पे? इंडिया का अगर हम एनालिसिस करें इस वक्त पॉलिटिकल, इंडिया और पाकिस्तान का हालिया 10 साल के ड्यूरेशन में इंडिया ने जितना तरक्की की है, पाकिस्तान को इस खला को पूरा करने के लिए कम से कम 100 साल लग जाएंगे। अब इस 10 साल की ड्यूरेशन में पॉलिटिकली तौर पे जो इंडिया मजबूत हुआ है, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती आपको। 10 साल की ड्यूरेशन में आपको एक बहुत ही स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट देखने को मिली है, जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है और जिसकी सताइश के चर्चे आपको हर ज़बान खासो ज़द-ए-आम मिलेंगी। इसके बरअक्स आप पाकिस्तान को अगर देखें तो इस 10 साल के ड्यूरेशन में आप ये देखें कि 7 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके हैं। जहां पर इंडिया में मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है, वहां जहां पर पाकिस्तान में एक वजीर आजम का टेन्योर 5 साल मुकर्रर किया जाता है, वहां आपको इस 10 साल के ड्यूरेशन में 7 वजीर आजम बदलते हुए मिले हैं, जिनको बदला गया है और जिनको चेंज किया गया है। तो भाई मुद्दा ये भी एक सामने खुल के सामने आता है। तो दुनिया अगर आपसे बात करना चाहे स्टेबिलिटी के हवाले से, पॉलिटिकल आपसे बात करना चाहे, तो वो बात करे तो करे किससे? आपके 7 वजीर आजम चेंज हो चुकी हैं, 7 मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें
जो है दुनिया के सामने आई हैं, तो वो किससे बात करें? वो आपके जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनसे बात करें, आपके केयर टेकर से बात करें, या उनसे बात करें जिनको ताकत का असल सरचश्मा समझा जाता है इस मुल्क में। तो ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। पॉलिटिकल हवाले से पाकिस्तान देखें कितना पीछे है इंडिया से। और दूसरा मैं आपको एक कंपैरिजन करूंगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और आपकी इस ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत से होशरुबा इंकशाफात आप करूंगा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल आपने ये हाल देख लिया जो 10 साल में हुआ है। एक तरफ स्टेबिलिटी है, एक तरफ मुसलसल आपको कमजोरियां देखने को मिल रही हैं और स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही इस हुकूमत में। दूसरी तरफ आप दिफाई लिहाज से देख लें, दिफाई लिहाज से इंडिया ने अग्नि 5 जैसे जदीद मिसाइल्स को लॉन्च करके दुनिया पे एक हैबत तारी कर रखी है इस वक्त, और इस तरह का रिडार सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी उसमें अप्लाई की गई है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। और ये जो टेक्नोलॉजी इस तरह की मिसाइल्स में लॉन्च की गई है, रेडार सिस्टम भी उसको पकड़ने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो दिफाई लिहाज से वो इतना मजबूत नजर आ रहे हैं हमें, जबकि हमारी तरफ आप दिफाई शोबे में देखें तो इतना खातिर खा हमें जो प्रोग्रेस है वो दिखाई नहीं दे पा रही हालिया ड्यूरेशन में। यहाँ पर आपको कल मैं एक बंदे से इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई 23 मार्च की जो यहाँ परेड हुई है ना, इंडिया वो देख के डर गया है। जी, अब इस पर मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूं? अगर इंडिया को डराना भी है तो इस तरह की जो दिफाई शोबे में खातिर खा जो जिस बात को हम दुनिया भी कबूल करती हो, वो चीज़ एटलीस्ट आप लोगों के सामने लाए, ताकि हम जैसे लोग और तमाम जो थिंक टैंक्स हैं आपकी इन बातों पर हंसने की बजाय आपको वो दादे तहसीन पेश करें। ये कोई बात नहीं है कि किसी मुल्क ने कोई परेड किसी कौमी दिन के हवाले से या किसी तारीखी दिन के हवाले से कोई परेड दुनिया के सामने पेश की तो दुनिया पे उसकी धाक बैठ जाएगी, या दुनिया पे उसका जो रोब और दबदबा है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। भाई, जब तक आप अपनी दिफाई सलाहियतों में अमली तौर पर तब्दीलियां नहीं लाएंगे और अपने दिफा को मजबूत नहीं करेंगे जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, जदीद इक्विपमेंट्स के हवाले से, तो दुनिया आपको मजबूत तस्लीम नहीं करने वाली। एक तरफ आप देखें कि इस तरह के जदीद मिसाइल लॉन्च किए गए हैं इंडिया की तरफ से जिसको रेडार सिस्टम पकड़ने में नाकाम नजर आते हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ सिर्फ इस तरह की विजुअल्स की और जोशो जज्बे और जहाद की बातें आपको नजर आएंगी, और कोई अमली इकदाम जो कि इस तर्ज का इकदाम हो कि जिससे दुनिया सराय हालिया इस ड्यूरेशन में अभी हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये दिफाई एतबार से भी आप देख लें कि किस तरह के डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंडिया ने इस वक्त चंद्रयान 3 के कामयाब तजर्बे के बाद एक यूनिक किस्म का सैटेलाइट जिसको के निसार का नाम दिया गया है, नासा जैसी एजेंसी के साथ मिलकर उन्होंने इस सैटेलाइट पर काम किया है। और इस सैटेलाइट की आपको ये खूबी बताऊं कि इस वक्त दुनिया में 5 से 8 हज़ार जो सैटेलाइट्स हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने स्पेस में लॉन्च किए हैं। और इस स्पेस की आपको अगर मैं बात बताऊं, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद सैटेलाइट है जो कि जमीन पर होने वाली तमाम जो कुदरती आफात हैं उससे निपटने में आपकी मदद करेगा, जिसमें मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताता जाऊं। लाइक आपको बताऊं कि ज़लज़लों का आना, बर्फ का पिघलना, बर्फ की जो परतों की बुलंदी है उसके बारे में आपको सही मालूमात फराहम करना, इसके अलावा जो आतिश फिशां लावे फटते हैं उस हवाले से आपको आगाही फराहम करना, दुनिया के किस हिस्से में थंडर बोल्ट्स के हवाले से और जो भी कुदरती आफात हैं उसके हवाले से ये सैटेलाइट आपको एक जामे और मजबूत किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आप देखें कि इन फ्यूचर इंडिया और अमेरिका को इस सैटेलाइट का कितना फायदा होने वाला है। वो तमाम इस किस्म के चैलेंजेस से, कुदरती आफात से, कुदरती जो प्रॉब्लम्स हैं इससे निपटने के लिए ऑलरेडी उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। इस आपको मैं सैटेलाइट की एक और इंटरेस्टिंग और ख़ास वजह मैं आपको बताऊं कि ये जो सैटेलाइट है 24 घंटे के दौरान ये 6 से 12 मरतबा पूरी जमीन के गिर्द अपने चक्कर को कंप्लीट करेगा, और इसमें एक यूनिक किस्म की इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसके जो तमाम तर सेंसर्स और रिडार हैं उनका फोकस जमीन की जानिब भी है, और अमेरिका और भारत जैसे ममालिक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन ममालिक में इस कुदरती आफात से मुतल्लिक कोई भी अगर कोई ख़तरा उनको महसूस होता है या कोई भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो 24 घंटे पहले वो इस तरह की जो मुसीबत है उसका इदराक करने में, उसको पहचानने में, उसकी मालूमात फराहम करने में
इंडियन जो लोग हैं और अमेरिका के लोग हैं उनको आगाह करेगा, और इससे आप देखें कि कितनी जो है ना कैजुअलिटीज से बचा जा सकता है और कितनी आपको मदद फराम होगी। बिल्कुल ऐसे ही। ये सेक्टर उनका स्पेस के लिहाज से है। अब जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपने बात की, ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप देखें हालिया इस ड्यूरेशन में इंडिया ने तकरीबन 51 बुलेट ट्रेन लॉन्च की हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अंडर वाटर ट्रेन लॉन्च की अपने मुल्क में, और हमारे मुल्क में ट्रेनों का सर ये अपने है मुल्क कि में नहीं, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में भी अंडर वाटर ट्रेन। जी बिल्कुल, लंदन जैसे ममालिक अब उनकी तरफ देख रहे हैं और उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपनी ट्रेन्स जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमें भी इन जैसी जो है ट्रेन से इस्तेफादा करने का मौका दिया जाए। अमेरिका ने मंगवाई है वंदे भारत ट्रेन, अब जो है अर्जेंटीना और चिली ने भी कहा कि हमें भी वंदे भारत ट्रेन दो। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट के शोबे में आप देख लें, और आपने जिस तरह मुझे एक व्यूअल दिखाई, हमने हाइड्रोजन बम का नाम सुना था, अब उन्होंने हाइड्रोजन बसेस भी बना ली हैं, तो दैट इज सो अमेजिंग। ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक इस तरह की तरक्की, ये भी एक वो कहते हैं ना काबिल तहसीन अमल है। हमारे यहाँ आप देख लें कि रेलवे जैसे सफर को इंतहाई रिस्की तस्वुर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई खास निज़ाम नजर आपको नहीं आता। इसमें हमारी तरक्की का जो पहलू है वो भी आपको इंडिया के मुकाबले में कमजोर नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे सर, अगर हम बात करें ट्रेन की तो इंडिया में जो है वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस, अब जो है इंडिया ने एक नई ट्रेन जिसका रैपिड ट्रेन कहते हैं, उसका नाम है नेमो भारत ट्रेन, उसका जो है बाकायदा लॉन्च कर दिया है, और ये इंडिया की सबसे तेज तरीन जो है ट्रेन होगी। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होगी, और जिस तरह हमारे यहाँ चल रही है और लाइन ट्रेन सिर्फ लाहौर के अंदर चल रही है, वो जो है तेज तरीन ट्रेन को जो इंट्रा सिटी चला रहे हैं, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी 82 किलोमीटर का जो वो रूट है, और कह लें कि फ्लाई ओवर से गुजर जाएगी। मतलब देखिए कितना उसने जो है लोगों के बेनिफिट, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों के टाइम की बचत के लिए तेज तरीन बुलेट ट्रेन नेमो भारत इंडिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन होगी, और उसको जो है सर उन्होंने लॉन्च कर दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि 180 किलोमीटर पर हार की स्पीड पर वो ट्रैक पे दौड़ेगी, और इतनी मैसिव और इतनी तेज रफ्तार वो ट्रेन है कि जिसकी हम जितना तारीफ करें कम है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया के अंदर जितना सफर उनकी पब्लिक ट्रेनों में कर रही है, इतना आबादी आपको ऑस्ट्रेलिया की नजर आएगी, इतना डिफरेंस आपको मिल रहा है इसमें। और उन्होंने इस ट्रांसपोर्ट की सहूलत को बेहतर करने में और इसकी जरूरत को समझा है कि हमें ट्रांसपोर्ट के अपने इस निज़ाम को बेहतर करना पड़ेगा, और इस तरह की ट्रेन उन्होंने जदीद लॉन्च की है जो कि बड़ी ही वो कहते हैं ना जबरदस्त तरीके से जो मुसाफिर हैं उनको सहूलियत प्रोवाइड करें। दैट इज सो अमेजिंग। ओके सर, थैंक यू सर। यार क्या बात है, ये तो बिल्कुल डेवो जैसी बसेस होती है वैसी हैं। हाइड्रोजन बस रिलायंस भारत खूबसूरत है, इंडिया का झंडा लगा के वो कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये स्लोगन होता है, ये इंडिया के अंदर बन रही है एग्जैक्टली कि चाइना से? इंडिया ने सर, इंडिया ने खुद बनाई है। वाह यार कमाल कर दिया, जो को प्रतीक लिखा हुआ ओए होए जबरदस्त यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। बस देखे इतनी मॉडिफाइड, इतनी इलेक्ट्रिक, मतलब हाइड्रोजन बस अंदर से तो देखो कितनी मॉडिफाई है यार, सीटें देखें उसकी। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो आप बिजनेस क्लास जहाज में लेते हैं ना, वैसी सीटें रखी हुई। बिल्कुल नरेंद्र मोदी इस कदर जो है कहने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर वर्क कर रहे हैं। अभी पहले इलेक्ट्रिक बसें आपने देखी, इवन के कश्मीर में भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, अब हाइड्रोजन बसें। यार ये पता नहीं मोदी कर क्या रही है, ये किस तरफ इंडिया को लेके जा रहा है। ये वो इंडिया जो पुराना इंडिया था ना, वहां से आगे निकल के ये कोई नया इंडिया बनाने जा रहा है। मतलब ये उसने कहा था मोदी ने कि मैं इंडिया को वो टेक्नोलॉजी के हवाले से या ना आईटी के हवाले से किसी भी हवाले से आगे लग जाओ, लेकिन ये गाड़ियों वाले से नए बिजनेस शुरू करवा दिया है। मतलब पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लॉन्च की, अब ये यानी कि हाइड्रोजन बसेस लॉन्च कर दी हैं। ये मतलब इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। बिल्कुल सर, इसके साथ साथ आपने बात की कि वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। आपने देखा बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, हाइड्रोजन बसेस, ट्रेन की बात करें तो नई ट्रेन बना रहे हैं। नेमो भारत अभी उन्होंने ट्रेन बनाई है जो उसकी स्पीड, जो भारत की सबसे तेज ट्रेन जो है ट्रेन होगी। सर नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे, जो कि एक आम बंदे के लिए सोच रहा है, जो बड़ों के लिए सोचता है, वो ज्यादातर वर्क तो अपने मुल्क के अपने जो है 10 टेन्योर में जो है अपने आम बंदे के लिए वो ज्यादा काम करके गया है। बिल्कुल ऐसे यार, मोदी ने वो कमाल कर दिखाया जो इंडिया का कोई लीडर आज तक नहीं कर सका। मतलब है कि उसने जो इलेक्ट्रिक बसें कश्मीर तक चला छोड़ी हैं, कश्मीर में भी जाके वहां पे करके चल रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ऊपर से हाइड्रोजन की ये बस तैयार कर दी है। मतलब आने वाला फ्यूचर देखो इंडिया दुनिया में, या मैं इस चीज से परेशान हूँ जब यही बसेस बाहर के कंट्रीज इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। आपको शायद पता हो कि इंडिया एक ट्रेन, इंडिया की जो ट्रेन है आई थिंक उसका नाम वंदे भारत, बिल्कुल वंदे भारत, वो आई थिंक वो अमेरिका और यूके उनसे मांग रहा है कि ये बसें हमें आप ना डिलीवर करो, हमें बेचो।
ये इसके एक यानी कि इसकी कोस्ट वो ट्रेन जाने से इंडिया को कितना फायदा होगा और कितनी यानी कि दर्जनों ट्रेन जाएंगी इंडिया की। और वो सबसे बड़ी बात जो इंडिया का स्लोगन लिखा होगा कि इंडिया की जो ट्रेनें हैं वो यूके में यूएसए में चल रही हैं, ऐसे ही यही बसें जो है ये जो हाइड्रोजन वाली बसें हैं यही बसें यूके और जब यूएसए में एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, इंडिया को रेवेन्यू तो जनरेट होगा लेकिन उसका जो नाम पूरी दुनिया में बनेगा। यार कमाल है, मतलब ये होता है मुल्क को आगे लेके जाने वाला लीडर। मोदी जैसे कड़िया में मुल्क के लिए कोई भी बड़े से बड़ा यानी कि लीडर नहीं कर सका। और ये लास्ट टाइम मुझे याद है कि कुछ देर पहले इंडिया के अंदर मोदी ने एक ट्रेन लॉन्च किया जो कि अंडरग्राउंड वाटर के अंदर चलेगी। ये ट्रेन उसने लॉन्च कर दिया, ये करिश्मा कर दिखाया। अब ये हाइड्रोजन वाला भी इसने करिश्मा कर दिखाया। कहाँ पर यार ये इसका दिमाग जा रहा है? ये देखो यार मोदी बेसिकली सोच पता किसका रहा है? अपनी आवाम का सोच रहा है, अपने जो गरीब लोग हैं उनका सोच रहा है। उनको रेवेन्यू भी मिल रहा है, ठीक है, उनको यानी कि जॉब्स भी मिल रही हैं और ऐसी यानी कि अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब ऐसी बसें इंडिया में तैयार होंगी कितनी जॉब्स वहाँ पर जनरेट होगी, कितने लोगों को फायदा होगा। यानी कि वहाँ पर जो है वो जो गरीब गुर्बत की रेशो है वो कम से कम होती जा रही है। और इधर हमारे पाकिस्तान में देखो यार, यहाँ पर ना तो सुई तक नहीं बनती हमारे मुल्क के अंदर। ये हालात है, मतलब है कि हम लोग कोई चीज बनाते नहीं है, जो बनाते थे वो सारी बंद हो गई है। कुछ भी नहीं हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि इंपोर्ट ही किए जा रहे हैं। इस वजह से हमारे जो डॉलर हमारे मुल्क में कम हो जाता है। एक डॉलर हमारे मुल्क में जो डॉलर के रिजर्व है वो हमारे मुल्क में कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करते हैं, जबकि मोदी जो है एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को। इंडिया जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है। इस वजह से इंडिया के पास जो डॉलर के जाहिर है वो सबसे ज़्यादा। और ऊपर से इंडिया की जो करेंसी है पता नहीं कितने दुनिया के मुल्कों में यानी कि वो इस टाइम एक्सेप्टेबल, बिल्कुल इंडियन करेंसी जो है वो एक्सेप्टेबल हो चुकी हुई है। लोग इस चीज़ से बड़ा हैरान है कि इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। चाइना पहले तरक्की कर रहा था, अब चाइना को छोड़ के इंडिया उससे आगे जा चुका हुआ, मुझे यही लग रहा है। और देखना वर्ल्ड की जो सुपर पावर है ना, तीसरी यानी कि जो चौथी सुपर पावर होगी वो इंडिया ही होगा। और सर नैनो भारत ट्रेन जो मैंने आपको दिखाई है, अच्छा मैंने आपसे सॉरी मैं तो चलो ठीक है बस। तो दोस्तों ये है पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। वो लोग सोच भी नहीं पा रहा है इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इंडिया के कोई भी चीज में तुम लोग आगे नहीं जा पाओगे, 100 साल में भी नहीं। तुम लोग सोचो मत, 100 साल में भी तुम लोग इंडिया से आगे नहीं जा पाओगे। हाँ, एक चीज में तुम लोग आगे जा रहे हो, वो है आतंकवादी। उस चीज में इंडिया आगे नहीं जा पाएगा। आतंकवादी में तुम लोग आगे हो आगे ही रहोगे। इंडिया आगे जाएगा भी नहीं, इंडिया उस चीज में पीछे ही रहेगा। तुम लोग सोचो मत, इंडिया उस चीज में आगे नहीं जाएगा, आतंकवादी में तुम लोग आगे रहोगे इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तुम लोग कहाँ हो वहीं पे रहोगे। आगे जाने का जरूरत नहीं है तुम लोगों को। तुम लोगों ने तरक्की कर लिया बहुत ज्यादा आतंकवादी में। हाइड्रोजन बस तुम लोगों को बनाने का जरूरत नहीं है। तुम्हारे देश में एक सूच भी नहीं बनते हैं, तुम लोग हाइड्रोजन बस बनाओगे। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। आप लोगों का क्या सोच है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो कुछ बोलना है बोल दीजिए। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।